यदि आपने किसी भी ऐप से लोन ले रखा है और वो रीपेमेंट नहीं किया तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या हो सकता है, कंप्लीट जानकारी मिलेगी आपको। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेंगे। पहले वीडियो कंप्लीट देखना, यदि पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बता देता हूँ, यदि आपने किसी भी ऐप से लोन ले रखा है, लोन लेके आपने कोई भी रीपेमेंट नहीं किया तो आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए, यदि आपका सिविल स्कोर 7 से 50 प्लस है तो आपको अच्छा लोन मिल जाता है, पर्सनल लोन मिल जाता है, एजुकेशन लोन मिल जाता है, किसी भी प्रकार का आपको लोन मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको पर्सनल लोन केवल ऐप्स देती है, ऐप्स बहुत देती है और ऐप्स में ज़्यादातर आपको पर्सनल लोन ही मिलता है। तो आपके साथ क्या हो सकता है, पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। देखिए, जैसे कि आपने शुरू में लोन लिया है, आपको रीपेमेंट का टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि आज आपने लोन लिया और कल को आपको रीपेमेंट करना, टाइम मिलता है आपको। आपको जो रीपेमेंट का वो टाइम मिला है, यहाँ पर आपने वो रीपेमेंट नहीं किया, मतलब आपको 1 साल मिला है, 2 साल मिला है, जितना भी आपको मिला है, 10 दिन मिले, 15 दिन मिले, वो आपके लोन पर निर्भर करता है। जैसे शायद आपकी EMI बन गई है, आपकी EMI बन गई तो उसके भी आपको टाइम मिलता है 1 महीने का। 1 महीने से पहले कोई भी EMI पेड नहीं होती है। 1 मंथ का आपको टाइम मिलता है कि एक EMI का 1 मंथ जरूर मिलता है। और यहाँ पर आपको टाइम मिलता है 1 महीना, 2 महीने। तो दोस्तों, जैसे कि आपका रीपेमेंट ओवर ड्यू होना स्टार्ट हो जाता है, आपका ओवर ड्यू स्टार्ट हो गया तो यहाँ पर आपको 90 दिन जरूर मिलेंगे कि 90 दिन तक आपको कोई केस, कोई मैसेज मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है। मैसेज, नोटिस वगैरह, कॉल वगैरह, ये बात की बात है। ये कॉल वगैरह और मैसेज बात, ये जनरल बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये तो आने स्टार्ट अगले दिन से भी आ जाएगी यदि आपने रीपेमेंट नहीं किया। ये तो केवल एक डरावने छिचोरेपन है। ये मतलब उससे निर्भर नहीं करते जो आपने लोन ले रखा है। जो आपके क्रेडिट, हेल्थ स्कोर है, ये इन चीज़ों पे कोई मायने नहीं रखते, ये कुछ नहीं होता। ठीक है, ये नोटिस है, ये भी बात की बात है। लेकिन हम मेन बात कर लेते हैं, जो EMI बोन से हुई है या आपने रीपेमेंट नहीं किया है, 90 दिन से ज़्यादा हो गया, तो इस कंडीशन में आपके साथ क्या होगा। देखिए, EMI बोन्स हो गई आपकी, तो इसमें भी आपको 90 दिन का और टाइम मिलेगा। 90 दिन का आपको ये टाइम मिलेगा कि आपके पास कॉल, मैसेज आएंगे, कोई इससे सिवा और कुछ नहीं आएगा। नोटिस का नंबर आता है कम से कम भी लगभग 9 मंथ के बाद। 9 मंथ के बाद या इससे पहले आपको नोटिस आ सकता है, लेकिन लीगल नोटिस नहीं होते, सभी फ्रॉड नोटिस होते हैं। ठीक है, जब मतलब ये आता है तो 9 मंथ से पहले नहीं आता। कभी कभी बहुत मुश्किल से आपको व्हाट्सअप मैसेज कर दे, इस तरीके का मैसेज कर दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉल मैसेज आपको रोज आएंगे, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि आपका 90 दिन से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर आपका सिविल स्कोर है जो, उसकी एक रिपोर्ट जाती है, वो हर मंथ जाती है। हर मंथ आपका जो सिविल स्कोर है हर मंथ जाती है, मंथली वो सिविल स्कोर की रिपोर्ट जाती है। जैसे कि आपने इस मंथ देनी है, अगले मंथ देनी है, तो वो काम किसका होता है, एक यहाँ पर जो एक संगठन बना दिया गया है, सिविल ऑर्गेनाइजेशन, ये रिपोर्ट करता है। और इसे रिपोर्ट कौन करता है, इसे रिपोर्ट करता है यहाँ पर बैंक। और जिसने आपको लोन दे रखा है, जैसे कि एप्स लोन भी एक बैंक की हो गई, जो एप्स लोन है ये भी एक बैंक की हो गई, जो आपको लोन दे रही है ये एक बैंक में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये RBI से कनेक्ट हो चुकी है। अब पहले RBI ने कुछ को दे रखे थे, जो कुछ को परमिशन दे रखी थी, लेकिन अब जब आपसे ही पैसे कमाए, आपसे ही लोन दिया और आपसे ही रिकवरी ज़्यादा करी, तो आपसे ही RBI से कनेक्ट हो चुकी है। RBI पर कनेक्ट हो गई तो सिविल ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्ट हो गई है। जहाँ पर आपको एक ध्यान रखना होगा, जहाँ पर आपका पैन कार्ड जुड़ गया, जहाँ पर पैन कार्ड जुड़ गया वो ऑनलाइन हो चुका है। ऑनलाइन का मतलब है कि RBI से कनेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट, बैंक से कनेक्ट, और इसी तरीके से सबसे कनेक्ट हो गया, प्लस आधार कार्ड से कनेक्ट, और हो चुका है सिविल.com से कनेक्ट, www.civil.com कनेक्ट। ये सब आपस में कनेक्ट हो गए, इनका एक गोल घेरा हो गया है। जो भी मतलब जांच होएगी वो इनके अंदर अंदर जांच होती रहेगी। इस तरीके से आप इसमें कनेक्ट हो चुके हैं। आपका सिविल स्कोर भी डाउन होएगा, बहुत कुछ होएगा, ऐसी बात नहीं कि इसी पे रुक जाएगा, अभी बहुत कुछ होएगा। वीडियो को पहले कंप्लीट देखना। देखिए, सिविल स्कोर आपका डाउन हो चुका है। यदि 90 दिन से आपने यहाँ पर ये आपकी जो हिस्ट्री भेजता है 90 दिन के बाद भेजता है, 1 महीने के बाद कुछ नहीं भेजता। 1 महीने में कि 1-2 महीना चलता रहता है, दूसरे महीने भी कुछ नहीं भेजता। ठीक है, ये भी चलता रहता है। लेकिन थर्ड महीने ही आपको हिस्ट्री भेज देगा वहाँ पे कि ये अब गड़बड़ कर रहा है, ये शायद सिविल स्कोर इसका डाउन करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ऐसा कुछ करिए जिससे हमारा रीपेमेंट करने की संभावना होती है। जहाँ यह www.com में इसे यहाँ पर आती है सिविल ऑर्गेनाइजेशन से, यहाँ भेजता है। आपको मैं बता देता हूँ, एक पैन कार्ड होता है, तो पैन कार्ड क्यों लगा जाता है, ये सभी जगह एक ही काम करता है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका, मतलब कि परमानेंट अकाउंट नंबर। यदि ये लग गया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन है जो
वो भी कनेक्ट हो गया, www.civilscore ये भी कनेक्ट हो गया, बैंक को ये भी कनेक्ट हो गया, आधार ये भी कनेक्ट हो गया, तो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको डरावने बहुत मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, बहुत कुछ आएगा। फिर उसके बाद आपके घर यहाँ पर नोटिस आना स्टार्ट हो जाएगा। नोटिस आपको केवल आपको अभी बताया कि 9 मंथ के बाद ये होता है। इसके बाद आपको जब बड़ा लोन हो, जैसे कि आपको 50,000 है, किसी ऐप से 50,000, तो वे आपको सारी कंडीशन अप्लाई करेंगे, मैसेज भी करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज भी करेंगे, नोटिस भी भेजेंगे और आपको हर कुछ तरीके से डराएंगे, लेकिन होना कुछ नहीं। उसके बाद होना कुछ नहीं, लेकिन एक चीज़ कंडीशन आपको हो जाएगी कि आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। आपका जो लोन है वो आपको यहाँ पर लोन रीपेमेंट नहीं किया तो लोन की जो एबिलिटी है, लोन रिजेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा रिजेक्ट में चल जाए, कोई भी लोन आपका अप्रूवल नहीं होएगा। यदि आपका लोन अप्रूवल नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब तक आप रीपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका लोन यह रिजेक्ट होता रहेगा। यदि आपका 600 सिविल स्कोर माइनस हो जाता है तो इससे कम हो जाता है तो आपके चांस बढ़ जाते हैं लोन रिजेक्ट होने के, 600 माइनस। यदि उससे भी कम हो जाता है तो आपका जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी दिनों में बढ़ेगा, ठीक है। और यदि आपका लोन कोई ज़्यादा बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा है, और आप कोई भी लोन नहीं देना चाहते, बिल्कुल नहीं दे रहे, आपकी मर्जी की कुछ कर लो मैं नहीं देता, तो फिर वह डाल देता है एनपीए में, मतलब कि एनपीए में चला गया, मतलब कि नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन है, यानी कि नॉन एनपीए में डाल दिया और आपका लोन खत्म, ऐसा नहीं। यदि आप यहाँ पर दो कंडीशन है, वेब ऑफ की और राइट ऑफ की। राइट ऑफ का मतलब होता है कि यदि आप फंस गए उन व्यक्तियों को तो वे आपसे लोन निकलवा लेंगे, मतलब एनपीए में डाल दिया, नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, मतलब आपसे पेमेंट ले लेते हैं, वो किस तरीके से आप पे ध्यान रखा जाएगा और आपसे पेमेंट ले लेंगे। यदि वेब ऑफ में डाल दिए तो आपके मजे आ जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आप खुलेआम घूमिए। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है, इसमें केवल आपके घर इंक्वायरी आएगी, आपको देखा जाएगा कि जितना इसने लोन लिया था वो कहाँ से रीपेमेंट करेगा, क्या इसके पास जॉब है, क्या इसके पास खेती बाड़ी है, क्या इसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे कमा के दे दे। तो यदि हाँ ऐसा कुछ नहीं निकलता कि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ये लोन देने के लिए कोई पेमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, आप नहीं दे सकते, तो ये आपको डाल देंगे वेब ऑफ में और आपका लोन खत्म, माफ, मजे लीजिए, खुश रहिए। तो इस तरीके से यहाँ भी एनपीए में दो प्रकार से डलता है, इस तरीके से आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करें क्या आपके घर कोई एजेंट आएगा, एजेंट, यदि आपका लोन इतना ज़्यादा है कि एजेंट भेजना पड़ सकता है। यदि आपका 50,000 से कम लोन है, 50,000 से कोई भी लोन कम है, तो आपके घर कोई एजेंट वगैरह नहीं आएगा, कोई एजेंट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्टर में डाल दिया जाएगा, ठीक है। रिकवरी एजेंट नहीं आएगा लेकिन डिफ़ॉल्टर में डाल दिया जाएगा, ठीक है। लीगल नोटिस बहुत आएंगे लेकिन आपको डिफ़ॉल्टर में डाल दिया जाएगा। अगर आपको डिफ़ॉल्टर में डाल दिया एक बार तो आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। यदि आपको डिफ़ॉल्टर में डाल दिया तो आपको कभी लोन नहीं मिलेगा जब तक आप रीपेमेंट नहीं किए। लेकिन यदि लोन आपको उससे भी ज़्यादा है तो क्या आपके घर पुलिस आएगी और केस होएगा? पुलिस का तो काम ये नहीं रहेगा, पुलिस बिल्कुल आपके घर नहीं आने वाली, आप बेचिंत रहिए। आपको डिफ़ॉल्टर में डाल दिया जाएगा, आपका लोन अप्रूवल नहीं होगा, आपको रिजेक्ट में डाल दिया जाएगा, आपको एनपीए में डाल दिया जाएगा, लेकिन पुलिस और रिकवरी एजेंट यहाँ पर कोई काम नहीं करता। तो इस तरीके से आपके साथ ये हो सकता है।